हेलो गाइज, वेलकम बैक। मैंने आपको बोला था कि मास्टर प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। आज हम मास्टर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है हाउस प्रॉपर्टी का। वो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। देखो, इंफॉर्मेशन गिवन है। टू ब्रदर्स श्री राम एंड श्री शंकरा आर को ओनर्स का प्रॉब्लम है। आर को ओनर्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विथ इक्वल शेयर्स, दोनों का भी इक्वल शेयर्स है। हाउस प्रॉपर्टी वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1998 एंड 1999। कब कंस्ट्रक्शन किए? 1998 एंड 1999। द प्रॉपर्टी कंस्टिट 8 इंसिडेंशियल यूनिट्स। प्रॉपर्टी में कितने यूनिट्स हैं? 8 इंसिडेंशियल यूनिट्स एंड इज सिचुएटेड एट सेलम। वो कहाँ पे सिचुएटेड है? सेलम में है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 each owner occupied 1 units for residence and balance 6 were let out at the rent। कितने रुपीज? 14,000 पर मंथ। उन्होंने कितने यूनिट्स आपके पास रखा? दोनों ने भी एक एक यूनिट उनके पास रखा आउट ऑफ 8 यूनिट्स, और 6 यूनिट उन्होंने क्या कर दिए? रेंट पर दे दी। ओके, देन यहां पर क्या दिया है? एंड द बैलेंस यूनिट लेट आउट rupees 14,000 per month. The municipal values of property is 90 lakh and municipal tax are 10% of municipal values paid during the year। देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। अदर एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। अदर एक्सपेंसेस क्या है? इसमें रिपेयर दिया है 90,000 का, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 15,000 का, देन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन 3,50,000 एंड यहां पर दिया है वन ऑफ द लेट आउट रिमेन वैकेंट्स। जो है वन प्रॉपर्टी जो है लेट आउट, वो क्या है? रिमेन वैकेंट 4 months ड्यूरिंग द ईयर्स। 4 months ड्यूरिंग द ईयर्स रामा कुड नॉट ऑक्यूपाइड हिज यूनिट 6 months। रामा ने उसका जब सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट्स था उसने क्या किया है? ऑक्यूपाइड नहीं किया है 6 month तक। एंड ही वाज ट्रांसफर्ड टू बैंगलोर। ही डज नॉट ओन एनी अदर हाउस। द अदर इनकम ऑफ रामा एंड शंकरा आर rupees 3,50,000 and 1,80,000 respectively for the financial year। उनकी अदर इनकम कितनी है? 3,50,000 and 1,80,000 respectively for the financial year 1920। the co-owner received during the year, क्या कर रहे हैं? during the year 1,40,000 rupees as unrealized rent। उन्होंने 1,40,000 रुपीज अनरियलाइज रेंट रिसीव किया है, और उसके साथ साथ इसमें 2017 का जो रेंट था उसके साथ साथ 50,000 एज अरियर्स ऑफ रेंट्स। ऑन द अफोर्सफुल इंफॉर्मेशन यू रिक्वेस्ट टू चूज करेक्ट फॉलोइंग आंसर। मैं आपको ये प्रॉब्लम इन डिटेल में सॉल्व करवा के दूंगा। पहले आते हैं हम वन नोट पे। हम वन नोट पे क्या करेंगे? इसकी थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। चलो देखते हैं वन नोट पे हम वन बाय वन वर्किंग करेंगे। वर्किंग में हम दिखाएंगे कि किस तरह से इनका इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। देखो, हम देख रहे हैं एचपी टेस्ट 4 का जो प्रॉब्लम है, एचपी का मास्टर प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके मॉड्यूल में नहीं है। ओके, आपके प्रॉब्लम मॉड्यूल में ऐसा कोई भी नहीं है। सो गाइस, यहां पर दिया है रामा प्लस शंकरा, दोनों का इंफॉर्मेशन दिया है। तो दोनों के पास कितने हाउस हैं? देखो, उनके पास 8 हाउस है। ओके, उनके पास 8 हाउस है, जिसमें से ये 2 हाउस उन्होंने क्या कर दिए? रेसिडेंशियल यूज के लिए रखे, और ये 6 हाउस उन्होंने क्या कर दिए? लेट आउट कर दिए। इसका रेंट कितना है मंथली? 14,000 पर मंथ है। ये 1 यूनिट का 14,000 पर मंथ है। ओके, उसके साथ साथ एक यूनिट ऐसा है जो 4 months तक वैकेंट था। 4 months तक क्या था? वैकेंट था। अब नेक्स्ट थिंग और एक इंपॉर्टेंट, अब उनका म्युनिसिपल वैल्यू इस टोटल हाउस प्रॉपर्टी का कितना है? 9 लाख। टोटल म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 9 लाख। और उनको म्युनिसिपल टैक्स कितना पे करना है? यहां पर म्युनिसिपल टैक्स उनको पे करना है 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू।
ओके, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। सो बेसिकली अब उन्होंने लोन लिया था इस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन करने के लिए। लोन 1998 एंड 1999 का है। वो लोन है 3,50,000। वो लोन कितना है? 3,50,000। ये इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हाउस प्रॉपर्टी है। और कुछ इंफॉर्मेशन दी है 2017-18 में उनको कुछ इनकम मिला है। वो इनकम उनको अनरियलाइज्ड रेंट मिला है और एरियर्स ऑफ रेंट मिला है जो उन्होंने उस ईयर में नहीं मिला था। तो वो कितना था देखो, वो था उनका 1,40,000 एंड 1,50,000। वो उनका रेंट था 1,40,000 एंड 1,50,000। ये इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द हाउस प्रॉपर्टी है। ओके, ये पूरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द हाउस प्रॉपर्टी। अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, इस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। एचपी इनकम, कौन सा एचपी इनकम? लेट आउट का इनकम निकालेंगे। लेट आउट इनकम फर्स्ट क्या करना है, हमें इसका लेट आउट का इनकम निकालना है एंड दूसरा हमें निकालना है, दूसरा क्या निकालना है? एचपी जो उन्होंने सेल्फ ऑक्युपाइड का निकालना है। सेल्फ जो भी सेल्फ ऑक्युपाइड है उसका निकालना है। एंड तीसरा क्या करना है, हमें उनकी टोटल इनकम निकालनी है। टोटल इनकम एंड लास्ट वन में टोटल इनकम में उनकी रामा की अदर इनकम दी है कुछ और शंकरा की अदर इनकम दी है कुछ, वो भी हमें देखनी है। वो अदर इनकम, इनकी अदर इनकम में उनको दिया है, क्या क्या दिया है देखते हैं। ये पूरा क्वेश्चन में ब्रीफ कर रहा हूं ताकि 3,50,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। देखो 3,50,000 एंड 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, ये अदर इनकम। अब ये मैंने क्वेश्चन पूरा इन डिटेल में यहां पर लिख दिया है। अब कोई यहां पर कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। अब मैं वर्किंग नोट 1 करता हूं। वर्किंग नोट 1 करता हूं। ओके, वर्किंग नोट 1 में मैं क्या करता हूं? रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड, उनको रेंट रिसीव्ड कितना हुआ है? 14,000 पर मंथ इंटू 6 यूनिट। और ईयर में मंथ कितने होते? 12 मंथ्स। चलो कह रो, ये आ रहा है आपका 10,18,000 आ रहा है क्या? देखो 10,18,000, 14,000 इंटू 6 इंटू 12 मंथ्स, ये आ रहा है 10,08,000। 10,08,000 आ रहा है क्या? अब सेकंड थिंग सर, आपने बोला था कि ये वैकेंट था 4 मंथ्स, एक हाउस वैकेंट था। लेस करो वैकेंसी, वैकेंसी वैकेंसी को लेस करो। कितने मंथ तक वैकेंट था? 4 मंथ। 4 मंथ इंटू 14,000 इज इक्वल टू 56,000। अब इसको माइनस करो यहां से, 10,800 माइनस 56,000। चलो करो 10,08,000 माइनस 56,000। ये हो रहा है आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। इतना एक्चुअल रेंट कितना हो रहा है? 9,52,000। अब मुझे बात करनी है आपसे इस क्वेश्चन के थ्रू। देखो ये 8 इंसिडेंशियल यूनिट है, तो इस पर आप म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं 9 लाख रुपीज। इस पर आप म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हैं 9 लाख रुपीज। तो आपको लेट आउट और इसमें डिफरेंट तो करना। ये दो आपका रेसिडेंट सेल्फ है, आपको कितना म्युनिसिपल वैल्यू निकालना होगा? जो ये 6 हाउसेस को आपने पे किया है ना, उतना ही निकालना होगा। तो वही कैसे निकालेंगे? वो कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड, वो इस तरह से निकलेगा। इसको कर दो, कितना वैल्यू चाहिए? 6 का चाहिए। कितने में से चाहिए? 8 में से चाहिए, डिवाइडेड बाय 8। ये आएगा आपका कितना? 6,75,000। 6,75,000। अब देखो यहां पर, अब देखो हमारा फॉर्मेट क्या है। हम जब सॉल्व करते हैं एचपी, तो हम एचपी में क्या सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? देखो पहले तो ग्रॉस इनकम निकालने के लिए हम क्या क्या कांड करते हैं वो देखते हैं। ग्रॉस इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पहले म्युनिसिपल टैक्स और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हाइयर, क्या लेते हैं? हाइयर।
ये फर्स्ट होता है, लिखो मेरे साथ साथ। देन आप क्या करते हो, नेक्स्ट ये जो हाइयर आया वो लेते हो यहां पर हाइयर वैल्यू, और इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू से इसका कंपैरिजन करते हैं, इसमें से लोअर करते हैं, जो भी लोअर वैल्यू है वो लेते हैं। थर्ड क्या करते हैं आप, थर्ड थर्ड में क्या करते हैं आप, जो भी ये वैल्यू आई लोअर वाली, लोअर वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते हो और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, ओके, ये कितना, यहां से क्या लेते हैं आप, विच एवर इज हाइयर। अब यहां पर देखो आपका म्युनिसिपल वैल्यू यहां पर दिया है कितना, 6,75,000, उसका कंपैरिजन जीरो से करोगे तो हाइयर जाएगा, यहां पर 6,75,000 आएगा, इसका भी कंपैरिजन जीरो से करोगे तो यही आएगा। ओके, अब यहां पर स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं, अल्टीमेटली वो एक्सपेक्टेड रेंट बन जाता है। और यहां पर क्या करना है, फिर आपको ये लेना है 6 लाख आपका जो आया वो रेंट, और इसका वर्सेस क्या करना है आपने, जो रेंट आपका एक्चुअल रिसीव है 9,52,000, 9,52,000, विच एवर इज हाइयर, विच एवर इज हाइयर। अब बोलो मुझे आपका एक्चुअल वैल्यू क्या आ रहा है, 9,50,000, एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये लिखो फटाफट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया आपका 9,52,000। इसमें कोई डाउट है, कैसे कैसे किया, कहां कहां क्या किया हमने, ओके, ये समझ में है कैसे कैसे सॉल्व किया हमने इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं, एनुअल वैल्यू तो आपके पास आ गई भैया, अब देखते हैं क्या, यहां पर ले लो फिर ग्रॉस, मैं फॉर्मेट बनाता हूं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स लेस करते, ये आती है आपकी नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, ये आ गया। देन आप क्या करते हो, इससे लेस हो गया, नेट एनुअल वैल्यू आ गया। अब सुनो मेरी बात, यहां से करते हो लेस सेक्शन 24 ए फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन, फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन वो कितना 30%, एंड बी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, लोन टेकन हो गया। देन आपका आता है नेट इनकम, किसका इनकम, एचपी इनकम, नेट इनकम किसका आता है, एचपी इनकम, नेट इनकम। सो फॉर्मेट रेडी है, वन बाय वन यहां पर अमाउंट लिखता हूं और आपको बता देता हूं, नेट एनुअल वैल्यू कितना है 9,52,000। अब क्वेश्चन में जाता हूं, ऊपर क्वेश्चन में जाता हूं, तो क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, देखो यहां पर हमने क्या निकाला था, ये म्युनिसिपल वैल्यू निकाली थी ये 6 हाउस की। अब म्युनिसिपल टैक्स कितना पे करना है हमें, 10% म्युनिसिपल टैक्स, तो इसका करते हैं 10%, सिर्फ 9 लाख पर ले लो ना, अरे यार 6 वैल्यू लेट आउट की है ना, उस पर लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं लेते, तो 6 वैल्यू पर लेना है हमें, स्मार्ट बनो थोड़ा सा। तो ये आ गया आपका कितना 10%, लेस कितना आ रहा है आपका म्युनिसिपल टैक्स, ये आ रहा है आपका 67,500 आ गया, 67,500, 9,52,000 माइनस 67,500, ये आ रहा है आपका नेट एनुअल वैल्यू 8,84,500 आ गया। समझ में आ गया म्युनिसिपल वैल्यू कैसे निकाला, सब आराम से देखो, अगेन एक्सप्लेन करता हूं, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे, अगर ये क्वेश्चन आया तो समझ लेना स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा कहां पे क्या करना है, एकदम पेशेंस से एकदम साइलेंट वे में देखना है। म्युनिसिपल वैल्यू 90 लाख थी, उसको हमें 6 यूनिट का चाहिए था, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 किया, डिवाइडेड बाय 8 किया,
तो हमारे पास ये वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू आया। अब म्युनिसिपल वैल्यू का 10% म्युनिसिपल टैक्स वो ले लिया, वो आया 67,500, वो हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से लेस करते ही हमारे पास आंसर आया नेट एनुअल वैल्यू 8,84,500। अब इस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाना है, कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाना है 30%। चलो लगाते हैं, निकालो 30% इसका 26,000, कितना 26, 2,65,350। ये लेस करो यहां से, ये लेस हो गया और एक यहां पर ये लेस हो जाएगा। अब यहां पर लोन भी कुछ दिया है हमें, लोन भी कुछ दिया है तो लोन भी निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, लोन का अमाउंट देखते हैं और वहां से लोन भी लेस करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसमें लोन का अमाउंट कितना है। अब क्वेश्चन में जाता हूं, आपको फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। लोन का अमाउंट देखते हैं। देखो यहां पर म्युनिसिपल वैल्यू 90,000 था और ये रेंट का वैकेंट भी मैंने कवर कर दिया, वैकेंट को लेस कर दिया, म्युनिसिपल वैल्यू का 10% भी ले लिया हमने। सो गाइस यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या करना है, देखो आप देखो आपका म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू जो है ये 90 और आपने लोन कितना लिया है, लोन लिया है आपने 3,50,000 का। लोन कितने यूनिट के लिए लिया है 3,50,000, लोन लिया है आपने कितने यूनिट के लिए, देखो लोन लिया है आपने 3,50,000 फॉर 6 यूनिट्स, फॉर सॉरी 8 यूनिट्स के लिए। कितने यूनिट्स के लिए है 8 यूनिट्स के लिए है लोन 3,50,000 फॉर 8 यूनिट्स। तो मुझे बोलो 6 यूनिट के लिए लोन कितना आएगा, 6 यूनिट के लिए लोन कितना आएगा, इसको अब हम करेंगे इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8 करो। चलो फटाफट 3,50,000 इंटू 6 यूनिट डिवाइडेड बाय 8 यूनिट। तो ये कितना आ रहा है 2,62,500। तो ये आ रहा है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन 2,62,500। कितना आ रहा है 2,62,500 हो गया ये। अब इसको करेंगे दोनों को भी लेस, ये हो जाएंगे हमारे लेस। चलो आप ये किससे लेस करेंगे 8,84,500 माइनस 2,65,300 माइनस 2,62,500। तो नेट एचपी इनकम कितना आ रहा है आपका, नेट एचपी इनकम आ रहा है कितना आ रहा है 3,56,700। दिस इज योर नेट एचपी इनकम। अब क्या कर दो, ये हो गया दोनों का, इसमें बांट दो, दोनों में इसको बांट दो ताकि ये लेट आउट का इनकम उनका सेपरेट कर दो डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ रहा है 1,78,350, ये लेट आउट का आ रहा है और इसका भी 1,78,350। ओके ये बांट दिया हमने। ऐसे साइड में भी लेकर बांट सकते हो, ऐसा ये इसके नीचे आप कुछ अगर वर्किंग करना है तो भी कर सकते हो, नहीं तो ये मैं क्या करता हूँ इसको साइड में लेकर ही बांट देता हूँ ताकि इसके नीचे हम क्या करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करेंगे ना। एरियर्स ऑफ रेंट है ये है, इसको इधर लेके उसको डिवाइड करता हूँ 3,56,700 डिवाइडेड बाय 2। ये आता है आपका रामा का 1,78,350 और ये आता है शंकरा का 1,78,350। ओके ये दोनों का हो गया। अब कुछ इंफॉर्मेशन दिए, अब कुछ सेक्शन 25 की इनकम रिसीव हुई, सेक्शन 25A की इनकम रिसीव हुई जो डील करता है अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड और एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड। हमें क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट भी मिला है और एरियर्स ऑफ रेंट भी मिला है। सो वो अनरियलाइज्ड और एरियर्स ऑफ रेंट कितना मिला है 1,40,000 मिला है हमें अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर्स ऑफ रेंट मिला है 50,000। तो दोनों भी ये क्या है को ओनर है, दोनों भी क्या है को ओनर है।
को ओनर को मिला है, इट्स मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, ये इनकम भी लेना पड़ेगा यहां पर। चलो लेते हैं, चलो 1,40,000 और ये, चलो गाइस अनरियलाइज रेंट यू आर कितना है आपका 1,40,000, ओके। एंड दूसरा एरियर्स ऑफ रेंट कितना है आपका, एक बार मैं क्वेश्चन में भी दिखाता हूं इसको आपको ताकि कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा आपको। 1,40,000 एंड 50,000, दिस इज योर क्वेश्चन। अनरियलाइज रेंट को ओनर थे तो ये भी दिखा दिया मैंने। चलो अब देखते हैं अनरियलाइज, और ये 50,000। अब ये क्या हो गया, दोनों देखते हैं इस दोनों का इनकम कितना हो गया 1,90,000 मिल गया, 1,90,000। अब इस पर हमने पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया था क्या, नहीं, इसमें यहां लेता हूं मैं ताकि उसको इनकम बाद में ग्रॉस सब है ये, तो इसको नेट को लेस ऐड कर सके बाहर हम। ये क्या है हमारा 1,90,000। बोलो मुझे आपने इस पर क्या किया था, स्टैंडर्ड डिडक्शन डिडक्ट किया था क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले मिला ही नहीं था। यहां पर देखो आपको यहां पर समझ में आया ना, मैंने 4 लाख का वैकेंसी पीरियड इनकम यहां से लेस कर दिया 56,000, इस पर मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया क्या, नहीं। जब मिलेगा तब डिडक्शन करना पड़ेगा आपको, जब इनकम मिलेगी तब डिडक्शन करना पड़ेगा। सो गाइस यहां पर भी वही सेम, ये ले लिया 90,000। सो अब देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन उस पर लगता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 30% सेक्शन क्या है 24A, इस पर इंटरेस्ट वगैरह लेस नहीं होता है। सो ये कंफ्यूजन हटा दो आप, 1,90,000 इंटू 30%, तो ये हो रहा है आपका 57,000, 57,000 इसको लेस कर दो, ओके। 1,33,000 आपका यहां से इनकम जनरेट हो रहा है, 1,33,000 यहां से इनकम हो रहा है जनरेट। अब इस ये इनकम जो है 25A का भी आप यहां पर वर्किंग में लिख दो, आपको याद रहे 25A का इनकम कितना है 1,33,000। तो इसको भी क्या करेंगे हम, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इनका इनकम इन दोनों को बांट देंगे, तो ये आ रहा है आपका 65 और ये आ रहा है 65, हो गया 65, 66,500, 66,500, दिस इज योर 25 वाला इनकम। ये लेट आउट वाला इनकम ऊपर निकाला, ये 25 वाला इनकम निकाला। अब क्या करेंगे हम, सेल्फ ऑक्युपाइड का निकालेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस इनकम, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस इनकम, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस इनकम, ये टोटल यहां पर कर दिया तो भी चलेगा, नहीं, सेल्फ ऑक्युपाइड इनकम निकाल देते हैं यहां पर। फिर देखो सेल्फ ऑक्युपाइड जो भी होता है जीईबी क्या होती है उसकी नील होती है, उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नील होने के कारण उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील होता है। अब इस पर इंटरेस्ट लेस होगा, आपका इंटरेस्ट क्या होगा, लेस होगा। अगर मैं बात करूं 3,50,000 इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट कितना था आपका 25% था, सॉरी आपको कितने हाउस का निकालना है, 2 हाउस का निकालना है आउट ऑफ 8 में से, क्योंकि आपने ये ओन किया था। तो 3,50,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, डिवाइडेड बाय 8 आ रहा है ये 87,500, ये दोनों के लिए आ रहा है, दोनों को ओनर के लिए आ रहा है। यहां पर रामा भी लिखता हूं और यहां पर लिखता हूं शंकरा, यहां पर शंकरा लिखता हूं, ये दोनों क्या आ रहा है, इसका भी नीला आ रहा है, इसका भी नीला आ रहा है। अब इसको इंटरेस्ट अगर बात करें, इंटरेस्ट लोन कब लिया था 1998 और 1999 में, तो हमारा जो प्रोविजन है बोलता है अगर आपने बिफोर 1990 के लोन लिया है तो आपको 30,000 ही अलाउ किया जाएगा। इसका मतलब कोनर को बस 30,000, कोनर को जब भी आप लोन ये अलाउ करते हैं ना तो दोनों को भी 30-30 अलाउ करेंगे। एक्चुअली आपको कितना यहां पर है 87,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपका इंटरेस्ट एलिजिबल कितना होना चाहिए था 47,750 होना चाहिए था इंडिविजुअली, बट उसमें से 30,000 ही अलाउ कर देंगे हम, तो 30,000 उस हाउस प्रॉपर्टी का क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस क्या हो जाएगा, नेट लॉस 30,000,
नेट लॉस 30,000, नेट लॉस 30,000। अब जो भी रामा की और जो भी शंकरा की इनकम है इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप क्या कर देंगे, यहां पर ऐड कर देंगे। देखो चलो चलो देखो देखो चलो चलो देखो इधर, ऐड लेट आउट इनकम। लेट आउट इनकम कितना है उसका, ऐड सेक्शन 26 से इन 25A इनकम, दोनों भी इनकम ऐड कर देते। ऐड लेट आउट इनकम कितना है उसका, देखते हैं लेट आउट इनकम उसका कितना आ रहा है। 1,78,350, 1,78,350 ऊपर कैलकुलेशन दिया है, चलो देखते हैं। 1,78,350, 1,78,350। ओके, उसका ये इसका इनकम कितना आ रहा है 25A का, 25A का इनकम आ रहा है 66,500, 66,500 ये आ गया। अब इसमें कुछ अदर इनकम है क्या, वो भी ऐड करते हैं। अदर इनकम क्वेश्चन में गिवन है ना, अदर इनकम। चलो क्वेश्चन में अदर इनकम कितना दिया है, रामा का अदर इनकम दिया है उन्होंने कितना 3,50,000 और शंकर का 1,80,000, 3,50,000 एंड 1,80,000। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो होगा या लेस हो जाएगा, चलो इसको लेस कर दो। 1,78,000 1,78,350 माइनस 30,000, उसको लेस किया। अब पूरा इनकम ऐड कर दो 66,500 और 350, 3,50,000। इसका आ रहा है कितना 5,64,000 ये आ रहा है इसका इनकम, नेट इनकम। नेट इनकम इसका आ रहा है और इसका कितना आएगा अगेन 1,78,350 माइनस 30,000, 1,78,350 माइनस लॉस जो था सेल्फ ऑक्युपाइड का वो लेस करेंगे, प्लस 66,500 प्लस 1,80,000, दिस इज यूर 3,94,850 इज यूर इनकम। सो गाइज इस तरह से हमने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन। देखो इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या, इस तरह से हमने क्या कर दिया है, बेसिक वे में हमने जो भी है उसको प्रॉपर वे में डिस्कस किया है, सारा डिस्कशन इन डिटेल में किया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो को अगेन देखो, नहीं समझ में आया तो मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको समझा दूंगा। अब इसका 1 बाय 1 उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दिए हैं वो एक बार सॉल्व करते हैं। व्हाट विल बी द सेल्फ ऑक्युपाइड रामा, रामा का इनकम कितना है 30,000, उसका इनकम है सेल्फ लॉस है। ओके देन यहां पर देखो वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेबल इनकम श्री शंकरा। श्री शंकरा की इनकम हम बात करेंगे तो कितना है श्री शंकरा की इनकम, देखो श्री शंकरा की इनकम कितना है 25A की, श्री शंकरा की इनकम 25A की कितना है, मैंने लिख कर दे दिया था आपको 66,500। देखते हैं यहां पर कितना है श्री शंकरा की इनकम, मैंने ले ली थी 25A की, मैंने ऐड कितना कर दिया यहां पर श्री शंकरा की इनकम, यह देखो ये देखो कितना है 66,500। देखो यहां पर कैसे किया मैंने 66,500 ये ऐड कर दिया था, ये देखो 66,500 दोनों का भी 66,500 ये ऐड कर दिया था। ओके ये आ रहा है आपका 66,500। देन व्हाट विल बी द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इन किसके हाथों में, इन हैंड्स ऑफ, किसके इन हैंड्स ऑफ अदर देन इनकम कवर। जो अदर देन इनकम है उसके लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम क्या है वो हमें पता नहीं है यहां पर, चलो बताते उसकी अदर इनकम, लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम अदर देन इनकम, उसकी लेट आउट प्रॉपर्टी की इनकम क्या है 1,78,350, 1,78,350। आंसर करो सेलेक्ट 1,78,000 ये आ रहा है उसका इनकम। ओके देन आपका व्हाट विल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ रामा, नन ऑफ द अबव। क्यों नन ऑफ द अबव रहा है, टैक्स लायबिलिटी क्यों नन ऑफ द अबव रहा है रामा का, देखो यहां पर कितना है इनकम आपका रामा
इसका इनकम क्या हो रहा है, इसका टैक्स लायबिलिटी उन्होंने दिया था, तो इसका टैक्स लायबिलिटी निकाल के देता हूँ आपको फटाफट। इसका टैक्स लायबिलिटी नन ऑफ द अबव उस क्वेश्चन में सेलेक्ट किया, मगर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक बार चार्जर कनेक्ट करता हूँ। चलो स्क्रीन, टैक्स लायबिलिटी 5,60,64,850 ये हो रहा है उसका टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें से 2,50,000 जाएगा, इसका कहाँ पे जाएगा, एग्जम्पशन में नील हो जाएगा यहाँ पर, ये नील हो गया। देन 2,50,000 पर हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे 5% एंड देन रिमेनिंग 64,850 पर लगाएंगे 10%, ओके सॉरी 20%। तो आप निकालो अब टैक्स लायबिलिटी, ये आ रहा है 12,500 और ये आ रहा है 64,850 इंटू 20%, ये आ रहा है 12,970 रुपया। तो आपका दोनों मिलाकर टैक्स लायबिलिटी क्या हो रहा है, 12,500 प्लस ये तो 25,470 हो रहा है इंटू 4%। तो उस क्वेश्चन में 4% इज इक्वल टू 25,470 इंटू 4%, तो ये क्या हो रहा है 1,188। तो ये हो रहा है आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी। इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 25,470 प्लस 108, तो ये आ रहा है आपका 26,480 यूर टैक्स लायबिलिटी। वो ऑप्शन नहीं दिया इसलिए उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है, नन ऑफ द अबव हो रही है। सर इसकी टैक्स लायबिलिटी इसकी नील आ जाएंगी क्योंकि इसका इनकम लेस देन 5 लाख है, तो 5 लाख पर पूरा रिबेट मिलता है कितना, 12,500 का, तो इसका नील रहेगा। दिस इज यूर क्वेश्चंस का आंसर। सो गाइज कोई कैलकुलेशन वगैरह में मिस्टेक हो गई तो कंसीडर कर लेना। चलो गाइज यहाँ पर होता है आपका मास्टर प्रॉब्लम कंप्लीट। अगर कोई भी डाउट रहे तो मुझे यहाँ पर इंटीमेट कर देना। गाइज टेक केयर, बाय बाय, सी यू वंस अगेन।